नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का ज्ञानपीठ अकेडमी में। और लगभग हमने अपना जो सिलेबस है बीएससी एग्रीकल्चर के जो सिलेबस है चल रहा था कंटिन्यू, उसी के अंतिम कगार पर पहुंच चुके हैं। लगभग मैंने सारे के सारे जो भी आपके सिलेबस थे, सब्जेक्ट थे, कवर कर लिए। बहुत अच्छे से कवर किए हैं, बहुत अच्छे वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला है आप लोगों का। और भविष्य में भी इससे भी अच्छा हम कंटेंट लाएंगे। वीडियो यूँ ही देख के आपका समय निकल जाएगा, आप जान नहीं पाएंगे कि आपके नंबर भी तैयार हो जाएंगे और आप वीडियो को देखते भी रहोगे। इतना इंटरेस्टिंग आएगा, मौज मिलेगी, खुशी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, आनंद मिलेगा, सब कुछ मिलेगा साथियों। केवल बस धैर्य रखिएगा, कोई नहीं। बीड मैनेजमेंट शुरू करते हैं। बीड मैनेजमेंट का जो भी रह गया था, तो भाई छठे सेमेस्टर का है, बीड मैनेजमेंट है, सिलेक्टिव सब्जेक्ट है। देखो ऑप्शनल मिलते हैं, ऑप्शनल में ज़्यादातर लोगों का बीड मैनेजमेंट में ही होता है। बीड में और क्या आप लोगे भाई, क्या आप लोग एग्रीकल्चर जर्नलिज्म लोगे, क्या क्या आप जर्नलिस्ट हो क्या? ठीक है, तो मतलब ले सकते हो यार आप, नो प्रॉब्लम। बट वही सब्जेक्ट लो जो आप पढ़ चुके हो। जैसे बीड के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा। और बीड मैनेजमेंट पढ़ने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं एग्रीकल्चर के, वहाँ फ़ायदा मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बीड मैनेजमेंट का सिलेबस बहुत अच्छा है। क्या क्या है? इंट्रोडक्शन टू बीड्स, इंट्रोडक्शन देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, और देखना है क्या क्या कैसे कौन हार्मफुल होते हैं, कौन बेनिफिशियल होते हैं, उनका प्रभाव क्या होता है, इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है, वर्गीकरण देखेंगे, रिप्रोडक्शन उसका देखेंगे, ठीक है, डिसमिनेशन देखेंगे, बीड्स का हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट वगैरह देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले वीडियो के माध्यम से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, छोटा सिलेबस है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, बस लगे रहिएगा एग्री ज्ञानपीठ के साथ। और आगे है आपके साथ भरोसेमंद चैनल, आपको कहीं भी ज़्यादा ठोकरे खाने की ज़रूरत नहीं है मेरे मित्रगण, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे वीडियो आपके प्लेलिस्ट में है। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं ढूंढने मिल रही है तो आप सीधे हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं 7388822961 पर। अभी कॉल करें, अभी हमने व्हाट्सअप बंद कर रखा है। ठीक है साथियों, तो पहला क्वेश्चन है क्या, बीड का सही अर्थ क्या है? बीड का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन हो जाएगा सी, प्लांट ग्रोइंग वेयर अनवांटेड। ठीक है, मतलब जो अवांछित जगह पर उगते हैं, ठीक है, जिनको नहीं उगना चाहिए वही बीड होते हैं। बीड की मुख्य विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो मुख्य है हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी जो उच्च प्रजनन क्षमता होती है। मतलब जैसे कि हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी मतलब क्या है? जैसे बीड है, इसको तोड़ दो काट दो फिर वो आएगा, फिर तोड़ दो काट दो फिर आ जाएगा, दवा डाल दो फिर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है, मतलब बहुत हाई होती है इसकी रिप्रोडक्टिव। 3 नंबर क्वेश्चन है, बीड का किस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? बताओ भाई साहब, बताओ। ऑप्शन नंबर ए, फसलों की पैदावार पर सबसे बड़ा प्रभाव। भाई उपज पे प्रभाव पड़ेगा, आपका अनाज जो उत्पादन है उस पर प्रभाव पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, दवा पे पेस्टिसाइड पे खर्चा बहुत खत्म होगा। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं। मृदा पर प्रभाव, सबसे बड़ा प्रभाव मृदा पर पड़ेगा। कैसे? बीड के लिए आप पेस्टिसाइड डालते हो, केमिकल डालते हो, और वो मृदा पे प्रभाव डालता है, मृदा की उर्वरता शक्ति उसको ले डालता है। ठीक है, और आने वाले जीवन को भी खतरे में डालता है। वही चीज़ आप खाते हो, वही आपके केमिकल आपके शरीर में जाता है। तो कितना बड़ा प्रभाव होता है, देख रहे हो ना। तो अगर आपको लिखने वाला हो तो बड़ा चौक से लिखोगे, कोई नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन है, नीचे में से कौन सा बीड नहीं है? बताओ। देखो, पार्थेनियम बीड है, लेंटाना कमारा वो भी बीड है, और कैंडोन ये भी है। लेकिन मक्का नहीं है भैया, मक्का तो समझ गए होगे, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, ये सब बीड है। ठीक है, कभी ऐसा दे देगा जो आप चारों को लगेगा चारों बीड है। ठीक है, चारों ऑप्शन कभी कभी लगेगा, लेकिन मैंने मक्का दे दिया तो समझ लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाए रखना। कुछ ये चीज़ें ध्यान रखना कि अगर आप बीड की फसल पढ़ते हो, बीड कौन कौन सी है, सॉरी बीड की फसल क्या कहें इसको, फसल मत कहो। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि यहाँ ये बीड होती हैं। अभी आपसे पूछ लीजिए पार्थेनियम क्या है, फल है, क्या है? फल है भाई, सब्जी है, बीड है, क्या है? तो कुछ लोग इस पर भी विचार करेंगे। तो भाई पढ़ो तो कायदे से पढ़ो। ठीक है, देख लो पहले है क्या, पढ़ रहे हैं तो वो है क्या, और उसको जहन में बसाए रखो साथियों। तो ये पढ़ने का मतलब होता है। 5 नंबर क्वेश्चन, बीड की कौन सी श्रेणी में वुडी प्लांट्स आते हैं? तो वुडी प्लांट्स आते हैं किसमें? श्रबी बीड्स में, श्रबी बीड्स में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला है 6 नंबर, बीड रिप्रोडक्शन के लिए सबसे आम तरीका क्या है? तो सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन। अगला है बीड की डिसमिनेशन में निम्न में से क्या शामिल है? तो सीड डिस्पर्जल शामिल है। ए नंबर ऑप्शन, सीड डिस्पर्जल शामिल है मित्रों। बीड इकोसिस्टम पर किस प्रकार के प्रभाव डालते हैं? तो बीड इकोसिस्टम पर किस प्रकार के प्रभाव डालते हैं? सी नंबर ऑप्शन, दोनों, हानिकारक और लाभकारी दोनों। यानी जो बीड होते हैं, जो इकोसिस्टम होते हैं, इकोसिस्टम का मतलब जो वातावरण होता है चारों तरफ का, तो उस पर पॉजिटिव प्रभाव भी डालते हैं, निगेटिव प्रभाव भी डालते हैं। देखो, कुछ बीड ऐसे होते हैं जो लाभदायक होते हैं, जो औषधि में काम आते हैं मित्रों, औषधि में भी काम आते हैं। कुछ खरपतवार होते हैं औषधि में भी काम आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हानिकारक होते हैं, बहुत ही हानिकारक होते हैं, खा लोगे तो जीवन चला जाएगा, जीवन चला जाएगा। अगला है, बीड का कौन सा वर्ग मृदा कटाव को रोकने में मदद करता है? तो ग्रेसी बीड्स होते हैं। ग्रेसी बीड्स ये होते हैं मृदा के कटाव को रोकने में मदद करते हैं, सॉइल इरोजन के लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है, अगला पार्थेनियम बीड किस प्रकार का बीड है? तो ये हर्बिसियस बीड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्बिसियस बीड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, हर्बिसियस बीड है पार्थेनियम।
बीड के क्लासिफिकेशन में किस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है? तो डी नंबर उपरोक्त सभी, ग्रोथ फॉर्म, हैबिटेट, लाइफ साइकिल, यानी कि तीनों हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, बीड की सीड जर्मिनेशन में कौन सा कारक अधिक प्रभावी होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा मित्रगण डी, यानी तापमान, मृदा का पीएच और प्रकाश, यानी कि तीनों साथियों। 12 का ऑप्शन नंबर डी अगला है, बीड के कौन से रिप्रोडक्शन मेथड में न्यू प्लांट्स बिना सीड के उगते हैं? न्यू प्लांट्स बिना सीड के उगते हैं, वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन साथियों। बी हो जाएगा 13 का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 14 नंबर है आपका, बीड मैनेजमेंट के लिए सबसे प्रभावी बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट कौन सा है मित्रों? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। बोले तो इंसेक्ट और फंजाई दोनों, यानी ऑप्शन जाएगा डी के साथ, जो कह रहा है बी और सी दोनों। बीड का कौन सा गुण उसे फसलों से प्रतिस्पर्धा में अधिक सक्षम बनाता है? सक्षम बनाता है यानी सक्षम बनाता है, तो हो जाएगा सीड डिस्पर्जल क्षमता। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीड की जो डिस्पर्जल क्षमता है उसको हम गहराई से किसी दिन बताएंगे, अभी रुक जाओ, अभी एग्जाम का टाइम है। 16 नंबर क्वेश्चन, बीड की किस रिप्रोडक्शन विधि में न्यू प्लांट पेरेंट प्लांट से जुड़ा होता है? बीड की किस रिप्रोडक्शन विधि में न्यू प्लांट पेरेंट प्लांट से जुड़ा होता है? फिर से पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो। वेजिटेबल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन हो जाएगा बी, वेजिटेबल रिप्रोडक्शन। बीड के हार्मफुल इफेक्ट में कौन सा शामिल नहीं है? तो बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना। देखो बायोडाइवर्सिटी अच्छी चीज़ होती है, जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी बढ़ाओगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। मतलब जैव विविधता बहुत अच्छी बात होती है, जैव विविधता बढ़ाओगे। जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जीवों की विविधता। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारे पेड़ हैं, ये हमारे पौधे यहाँ पर हैं, यहाँ पर हमारा जानवर हैं, गाय आए हैं, यहाँ पर पक्षी हैं, इधर कीट हैं, कितनी चीज़ें हैं, यही बायोडाइवर्सिटी होती है। कितना अच्छा संबंध रहेगा, कितना इकोसिस्टम अच्छा रहेगा साथियों, कंपेयर नहीं कर सकते हो आप। तो बीड के हार्मफुल इफेक्ट में कौन शामिल नहीं है? तो इकोसिस्टम, सॉरी बायोडाइवर्सिटी। अगर इकोसिस्टम दे दे तब भी। और क्रॉप ईल्ड रिडक्शन, ये भी नहीं है। सॉइल इरोजन, भाई ये सब एलोपैथी वगैरह ये सब नुकसान करते हैं ना। अगला है, तो ऐसे एलिमिनेट करिए, मतलब किया करो ऑप्शन को, ठीक है। 18 नंबर है, बीड के बेनिफिशियल इफेक्ट में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। मित्रों बीड मैनेजमेंट के लिए हमने काफ़ी 4 वीडियो लेक्चर बनाए थे, एक घंटे के थे, लगभग 4 घंटे के थे। उन 4 घंटों में इतना ज़्यादा था कि पूछो मत, एक्स्ट्रा भी मैंने दे दिया था 4 घंटों में, और 4 घंटे आप यूँ ही निकल जाते। इतना हमने मौज मस्ती से बनाया था साथियों, ट्रिक बनाई थी, सब कुछ बनाया था, लेकिन चारों वीडियो हमारे करप्ट हो गए। करप्ट इसलिए हो गए रैम की वजह से मित्रों, रैम की वजह से, क्योंकि आपके वीडियो पहले से अपलोड होने को है, बहुत सारे वीडियो हैं अपलोड होने को बाकी हैं, तो रैम नहीं रचा, तो काफ़ी ज़्यादा रैम भी लगता है मित्रों, बहुत सब कुछ लगता है, दिमाग का दही बन जाता है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता है। सपोर्ट क्यों नहीं मिलता है? आप लोग चाहते नहीं हो, क्योंकि आप देखते हो कि भाई एग्री ज्ञानपीठ का कोई यहाँ पे देखता ही नहीं है, क्या करें सब्सक्राइब करके। तो भाई कोई नहीं देख रहा तो ईश्वर तो देख ही रहा है, ठीक है। हमें भी ईश्वर देख रहा है, सबको देख रहा है, पूरी दुनिया को देख रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन को भी देख रहा है। अगला है 19 नंबर, बीड सीड बैंक का मतलब क्या है? बीड सीड बैंक का मतलब क्या है? हो जाएगा बी नंबर, मृदा में बीड के बीजों का संग्रह, मृदा में बीड के बीजों का संग्रह। बीड की क्लासिफिकेशन किस आधार पर की जाती है? तो भाई डी हो जाएगा, मॉर्फोलॉजी भी, लाइफ साइकिल भी। हैबिटेट मतलब क्या होता है? हैबिटेट बार बार आ रहा, आवास। जैसे आप कहाँ पे रहते हो, आपका हैबिटेट कहाँ पे है? तो बताओगे भैया हमारी पंचर वाले की जगह पे दुकान है, तो वो आपका हैबिटेट हो गया। पंचर वाली जगह की दुकान के पास आपका घर है, वो आपका हैबिटेट हो गया। बीड का कौन सा प्रकार जलमग्न क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, एक्वेटिक बीड। एक्वेटिक मतलब जैसे एक्वाकल्चर सुने होंगे, वहीं से बना एक्वेटिक बीड, ठीक है। अगला है, बीड के रिप्रोडक्शन में, बीड के किस रिप्रोडक्शन प्रकार में बीज बनते हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीज बनते हैं, ध्यान रखना है। वेजिटेटिव में नहीं बनते हैं, फ्रेगमेंटेशन में नहीं, ग्राफ्टिंग में नहीं बनते, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तभी बीड के रिप्रोडक्शन से बीज बनेंगे मित्रों, ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। बीड कंट्रोल के लिए निम्न में से कौन सा तरीका स्थायी समाधान नहीं है, यानी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? कौन सा केमिकल मेथड? भाई केमिकल मेथड परमानेंट नहीं है, और ये कभी कभी आपको उड़ा के रख देगा, खल्लास कर देगा। तो बायोलॉजिकल परमानेंट बिल्कुल, भाई ये तो सतत है। परमानेंट क्यों नहीं है भाई? केमिकल डाल ले और मृदा खत्म हो रही है, खत्म हो जाएगी, क्या परमानेंट बचेगा? कुछ खाक नहीं बचेगा, रुक जाओगे एक ही जगह पे, स्थिर हो जाओगे। कल्चरल मेथड ये सब इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी होते हैं। बायोलॉजिकल मेथड देखो जीवन भर चलेगा, जीवन भर नहीं, जब तक जमीन है तब तक चलेगा साथियों। 24 नंबर क्या है? बीड की किस विशेषता के कारण यह जल्दी फैलता है? तो सभी, यानी सीड डोरमेंसी, सीड वेबिलिटी, सीड डिस्पर्जन। मेरा कोई भी वीडियो, मेरा साथी, मेरा मित्रगण, मेरा भाई बहन, मेरा चाचा, मेरा जो भी है, कोई भी साथी का 1.5 या 2 की स्पीड में मत देखे साथियों, वरना छूट जाएंगी चीज़ें और एग्री ज्ञानपीठ को एग्जाम में कोसोगे, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हम खुद 2-2.5 में बोलते हैं, ठीक है। और इसलिए बोलते हैं, मेरी आदत नहीं है, बल्कि इसलिए बोलते हैं कि मैं कम समय में आपको बहुत कुछ दे सकूँ। मैं केवल अब बताने को तो बता सकता हूँ। बताओ भैया, 25 नंबर क्वेश्चन है, बीड सीड डिस्पर्जल में सबसे कम प्रभाव किसका होता है? ए नंबर ऑप्शन बाइंड, बी है वाटर, सी है एनिमल्स, डी है फोटोसिंथेसिस। बताओ भैया, बताओ। ऑप्शन छुपा लिया, ऑप्शन छुपा लिया, ताकि हम घुमाएं 1 घंटे आपको। ऑप्शन छुपा लिया, अन्य लोग जैसे करते हैं वैसे बता रहा। बताओ भैया कौन सा होगा, बताओ, देखते हैं कौन बताता है, देखते हैं भाई, बताओ तो कौन सा है?
बाइंड है, वाटर है, एनिमल है, फोटोसिंथेसिस है? कौन बताएगा? बताओ भाई। फिर 1-2 घंटे ये नौटंकी करेंगे भैया, हम सीधे ही बताते हैं। बताओ भैया, बीड सीड डिस्पोजल में सबसे कम प्रभाव किसका होता है? डायरेक्ट मारो भाई, डी नंबर, फोटोसिंथेसिस। बताने की जरूरत ज़्यादा है नहीं, समझाना वाला होगा तुरंत समझा देंगे। अगला है, बीड रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सबसे सामान्य तरीका क्या है साथियों? तो राइजोम्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइजोम्स। अगला है 27 नंबर, बीड का कौन सा वर्ग मृदा के पोषण तत्वों का अत्यधिक उपयोग करता है? अत्यधिक उपयोग करता है तो ग्रेसी बीड। जहाँ पे आपको ग्रेसी बीड आ जाए उसको आंख मीच के आपको ऑप्शन मार देना है, क्योंकि सिलेबस में जगह जगह पर ग्रेसी बीड से संबंधित चीज़ें आएंगी और ग्रेसी बीड बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। ग्रेसी बीड कहीं भी आपको मिल जाए उसको मार देना है, ऑप्शन मार देना है। ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, पक्का सही निकल जाएगा। ना सही निकले तो यहीं पर कमेंट पे हमें गरियाना। ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें बनाई जाती हैं, बड़ी ही रिसर्च के साथ, तभी ताल ठोक कर कहते हैं, क्योंकि हमारी बातों से कई सारे लोगों के क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं और एग्री ज्ञानपीठ का भी ये नहीं चाहता। 28 नंबर है, बीड का किस प्रकार का रिप्रोडक्शन एनवायरनमेंट कंडीशन पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देखो इन्वायरमेंट कंडीशन पे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन साथियों। ठीक है, अगला है, बीड की हार्मफुल इफेक्ट में से कौन सा एलोपैथी का उदाहरण है? ऑप्शन हो जाएगा बी, बीड द्वारा विषैले रसायन को निकालना। बीड की लाइफ साइकिल के आधार पर क्लासिफिकेशन के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। बीड के लाइफ साइकिल में के कौन से प्रकार होते हैं? तो डी हो जाएगा एनुअल, बेनियल और बाइनियल और पेरेनियल, तीनों होते हैं, तीनों प्रकार होते हैं। बीड कंट्रोल के लिए किस विधि में मशीनरी का उपयोग किया जाता है? मैकेनरी कह सकते हो, तो मैकेनिकल मेथड में किया जाता है, तो इसी से संबंधित है, तो ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन है, बीड का कौन सा वर्ग जल स्रोतों को प्रभावित करता है? तो एक्वाटिक बीड होते हैं। एक्वाटिक मतलब जल से, जहाँ भी एक्वाटिक एक्वाकल्चर आए समझ लो वो जल से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा ए के साथ। अगला है 34 नंबर, बीड मैनेजमेंट के बायोलॉजिकल मेथड में सबसे आम क्या है? सबसे आम क्या है? तो आम क्या है? हर्बीवोरस इंसेक्ट, ए नंबर ऑप्शन। बीड के सीड बैंक को प्रभावित करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? तो डी हो जाएगा क्रॉप रोटेशन भी, सॉइल टिलच भी, हर्बिसाइड स्प्रे, तीनों जरूरी है मित्रों। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला है 36 नंबर, बीड के कौन से प्रकार अधिकतम सीड प्रोडक्शन करते हैं? तो एनुअल बीड जो होते हैं वो, एनुअल मतलब वार्षिक, ठीक है, एनुअल, जैसे आपके एनुअली एग्जाम होते हैं, ठीक, एनुअली होते हैं क्या? बताओ भाई कमेंट बॉक्स में, हमको भाई कम पढ़े लिखे हैं हम तो। 37 नंबर क्वेश्चन है, बीड की कौन सी प्रॉपर्टी से इन्वायरमेंट में अधिक टिकाऊ बनाती है? तो सभी, यानी कि सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी का मतलब क्या होता है भाई? बताओ। सीड डोरमेंसी का मतलब होता है बीज की सुसुप्तावस्था, ठीक है, हाई सीड प्रोडक्शन और फास्ट ग्रोथ, ये तीनों हो जाएंगे साथियों, तीनों हो जाएंगे। अगला है, बीड कंट्रोल में केमिकल मेथड में कौन सा प्रमुख होता है? तो हर्बिसाइड प्रमुख होता है साथियों। केमिकल मेथड में हर्बिसाइड बहुत, देखो हर्बिसाइड मैक्सिमम ऑप्शन में हर्बिसाइड भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। जहाँ पे समझना है हर्बिसाइड भी लगा देना, क्योंकि बहुत रिसर्च के बाद बताता हूँ ये बात। बीड के कौन से प्रकार की पहचान शाखाओं के आधार पर होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बीड सीड डिस्पर्जल में कौन सा माध्यम सबसे तेज है? ऑप्शन हो जाएगा मित्रगण बी, बाइंड सबसे तेज है, यानी हवा। अगला है, बीड का किस प्रकार का रिप्रोडक्शन एनवायरमेंटल स्ट्रेस से मुक्त होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगला है, बीड कंट्रोल के कल्चरल मेथड में क्या शामिल है साथियों? ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या शामिल है? ऑप्शन हो जाएगा डी साथियों। क्या है ऑप्शन नंबर डी? बताओ। तो तीनों हो जाएंगे, ज़्यादा मत पढ़ो, हमें पढ़ने दो। बीड की हार्मफुल इफेक्ट में कौन सा सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करता है? तो न्यूट्रिएंट डिप्लेशन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला है 44। बीड की कौन सी प्रॉपर्टी इसे मैनुअल रिमूवल के लिए कठिन बनाती है? ऑप्शन हो जाएगा ए, इसे डीप रूट सिस्टम मैनुअल रिमूवल के लिए इसे कठिन बनाती है। अगला है मित्रों 45, बीड की रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन किस प्रकार का रिप्रोडक्शन है? ऑप्शन हो जाएगा बी, असेक्सुअल। मित्रों अगर हम इसको कायदे से बताऊं, डिस्क्राइब करके बताऊं, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आधी रात में पूछ देगा, बताओगे ज्ञानपीठ ने आपको बताया था इस ट्रिक के साथ, लेकिन अभी समय क्या है मित्रों, थोड़ा हमने भी लेट किया है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन अब की बार में नहीं, ये गलती नहीं करूंगा। अगर आप सेकंड सेमेस्टर के हो तो थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर देना चाहें आप एग्जाम खत्म होने के बाद में ही। ऐसे वीडियो आएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे मित्रों। आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आने वाली है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। एग्जाम की चिंता छोड़ दो, एग्री ज्ञानपीठ आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मंत्र बन के आया है। केवल मंत्र को पढ़ के जाओ और बस वहीं पे जो भी हो हवा कर दो। 46 नंबर है, बीड मैनेजमेंट में केमिकल मेथड कब सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो ऑप्शन ए, ईयरली ग्रोथ स्टेज में। ऑप्शन ए, ईयरली ग्रोथ स्टेज में। बीड के सीड बैंक को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, अगला है 48 नंबर, बीड की किस प्रॉपर्टी से या फैलने में सक्षम होते हैं? हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है मित्रों। थोड़ा हमें भी समस्या होती है, ठीक है,
क्योंकि आपका कल ही एग्ज़ाम है बीड मैनेजमेंट का, और हम इतने टाइम अपलोड कर पा रहे हैं क्योंकि हमें भी पता है, लेकिन समस्या ये है हमारा भी पीसीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है। तो उसी लिए जो है हमें समस्याएं होती हैं, टाइम बहुत ही कम मिलता है साथियों। बस ये है कि हाँ, जो ही टाइम मिल जाता है, क्योंकि सबसे पहले बहुत रिसर्च करना पड़ता है। मैंने ये वीडियो की रिसर्च पता नहीं कितने दिन हो गए हैं कि खाली टाइम मिलता है तब आपके सेमेस्टर पर रिसर्च करते रहते हैं, ठीक है, कि हमारा भी एग्रीकल्चर से ही है, जो भी हमारा सब एग्रीकल्चर से ही है, ठीक है। और आजकल पता नहीं भाई बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग का पढ़ा रहे हैं, एग्रीकल्चर पता नहीं, खुद नहीं किए हैं बीएससी एग्रीकल्चर, इंटर भी नहीं है, फर्स्ट ईयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पढ़ाने लगे हैं भाई साहब, लेकिन उनको क्या पता है, जो वीडियो चल रहे हैं उन्हीं की कॉपी पेस्ट करके धड़क से आपको दे देते हैं। भैया ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप चपरासी से पूछो कि हम आईएएस की तैयारी करेंगे तो क्या बताएगा, खाक, कुछ नहीं बताएगा भैया मीडियम है, हिंदी मीडियम में नहीं होता है, इंग्लिश में होता है, ये सब बताएगा, आपके दिमाग को दही को मट्ठो कर देगा, आप नहीं जाओगे वहाँ पे। तो भैया सबसे पहले देखो, सुनो सबकी, करो मन की। 49 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है बीड का कौन सा प्रकार पैरासिटिक होता है, तो कैस्कोटा ऑप्शन हो जाएगा ए, कैस्कोटा ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। तो कैस्कोटा काफ़ी इंपॉर्टेंट बीड भी हो जाता है साथियों, इसके बारे में बहुत कुछ जानना भी रहता है, लेकिन हमें लगता है जो भी जानना होगा वो एग्जाम में आगे दे दिया होगा, ठीक है। हालांकि एक बार हम पीडीएफ को देखते हैं कंटिन्यू, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, विकल्प होते हैं, ठीक है, वही देखते हैं। देखो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे पिछली बार कैसे पूछता है सीएसजीएम या कानपुर यूनिवर्सिटी, सबसे पहले 4 ऑप्शन जो दिए होते हैं ना, उन 4 ऑप्शन को पढ़ो। प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब ये नहीं होता है जैसे मान लो कि ये पूछ दिया था पिछली बार पेपर 49 का, ये पूछ दिया पेपर, मतलब ये प्रश्न पूछ दिया है, ठीक है, ये प्रश्न पूछ दिया है, चलो पढ़ के निकल गए, हो गया आपका एक क्वेश्चन, कतई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। आपने पढ़ लिया, ठीक है, अब इसके चारों ऑप्शन पढ़ो मित्रों, चारों ऑप्शन पढ़ो, इन चारों से अगली बार क्वेश्चन बना देगा। तो ये कौन करता है, ये एग्री ज्ञानपीठ करता है। और देखते होगे आप लोग, बीड कंट्रोल के लिए किस मेथड में इंसेक्ट का उपयोग किया जाता है। देखो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, इसमें इंसेक्ट का उपयोग किया जाता है, और इंसेक्ट को ही मारने के लिए भी करते हैं, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन आ गया है, बीड की किस विशेषता से या कीटों के लिए हैबिटेट बनते हैं, तो किस लिए, ऑप्शन नंबर ए, डेंस ग्रोथ के लिए। बीड के कौन से प्रकार की रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनते हैं, हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, फंगल बीड में स्पोर्स बनते हैं। बीड के हार्मफुल इफेक्ट को कम करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है, डी नंबर ऑप्शन, हर्बिसाइड स्प्रे कर दो, क्रॉप रोटेशन कर दो, मैनुअल रिमूवल कर दो, सभी हो जाएंगे। बीड की सीड डिस्पर्जल के लिए सबसे प्रभावी माध्यम क्या है, ऑप्शन हो जाएगा ए मित्रगण, बाइंड, हवा। बीड की किस विशेषता से यह एनवायरनमेंट में तेजी से फैलता है, डी हो जाएगा हाई सीड प्रोडक्शन, बीड डोरमेंसी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि तीनों से। अगला है बीड कंट्रोल में मैकेनिकल कंट्रोल के उदाहरण क्या है भाई, मैकेनिकल कंट्रोल, प्लगिंग कर दो, हैंड बीडिंग कर दो, मोविंग कर दो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोविंग। अगला है बीड के बेनिफिशियल इफेक्ट में कौन सा सही है साथियों, डी हो जाएगा पोलिनेटर अट्रैक्शन, सॉइल स्टेबलाइजेशन, हैबिटेट फॉर बेनिफिशियल इंसेक्ट, डी नंबर ऑप्शन, सानी सभी। देखो साथियों मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा आज हो रही है, क्यों, क्योंकि भाई हमें भी थोड़ा काम है, थोड़ा नहीं बहुत कुछ काम है, हमें अभी कम से कम 15 आंसर आज लिखना है, 200 बढ़ के और 250 बढ़ के 15 आंसर आज हमको लिखना है शाम तक, ठीक है, और 3 घंटे में एक्यूरेट करके लिखना है, 3 घंटे में, ठीक है। तो बड़ा प्रेशर रहता है साथियों, और पूरे दिन आपके में, क्योंकि आज हम सेमेस्टर में भी काफ़ी टाइम दे रहा हूँ, पेपर हैं आपके, लेकिन हम अपना समय काट के आपका समय दे रहा हूँ, ठीक है। हमारी टीम रिसर्च पे लगी रहती है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनाऊँ, तो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा रिसर्च यहाँ पर होती है। भविष्य में जो भी चीज़ें लाएंगे बहुत रिसर्च वाली लाएंगे, और पहले आप वही कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बीड के किस प्रकार को कंट्रोलिंग करना सबसे कठिन होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी, पेरेनियल बीड। अगला है 59 नंबर, बीड के सीड का कौन सा हिस्सा सीड डिस्पर्जल में सहायक होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी, सीड अपेंडेजेस, यानी जैसे पंख, बाल, ये सब सीड अपेंडेजेस में आता है। देखो मित्रों कुछ क्वेश्चन आपको कठिन लगते होंगे ना, तो कठिन इसलिए लगते हैं क्योंकि एग्री ज्ञानपीठ कहता है कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो आपको सब पूरे एग्जाम टीचर को भी कठिन लगते हैं कि ये कहाँ से पूछ दिया, बट ये कहाँ से पूछ दिया, ये एग्री ज्ञानपीठ से इसे मिल गया था, एग्जामिनर को वहीं से उठा के पूछ दिया होगा। बीड मैनेजमेंट में किस मेथड से मृदा की संरचना बेहतर होती है, तो क्रॉप रोटेशन में, ऑप्शन ए हो जाएगा क्रॉप रोटेशन में। अगला है तो 60 क्वेश्चन यहीं तक करते हैं मित्रों, 60 क्वेश्चन की ही सीरीज बनाई थी पहले वीडियो लेक्चर में। तो मित्रों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, बार बार हमें कहना मत पड़े मित्रों, क्योंकि कहने में थोड़ा शर्मिंदगी भी महसूस होती है। आप लोग समझ चुके हो ना मित्रों, कर्तव्य समझो प्लीज़, कर्तव्य समझोगे, ईमानदारी झलकेगी तो जाहिर सी बात है थोड़ा पढ़ोगे लेकिन सफल होगे, सरकारी नौकरी लगेगी, और एग्री ज्ञानपीठ का हर बालक, हर बच्चा, हर भाई, हर बहन जरूर सफलता पाएगा। गाँव की चौखट के आखिरी घर पर बैठा हुआ बच्चा जो पढ़ रहा है रात में अंधेरे में और इतने ज़्यादा गर्मी में कीड़ों में पढ़ रहा है, तो प्लीज़ जरूर सफलता पाएगा, क्योंकि उसके अंदर ईमानदारी है, उसने ईमानदारी का दूध पिया है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ज्ञानपीठ वाला कितनी मेहनत कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है, और अगर हम एक सब्सक्राइब दे देंगे बिना पैसा, तो ये समझो हमारा पढ़ाई के साथ कर्तव्य और ईमानदारी हो गया है। और जब दोनों चीज़ें एक साथ तालियां बजेगी तब बात बनेगी। और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो लेक्चर के साथ बीड मैनेजमेंट के 6ठे सेमेस्टर के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में।
फिर बीड मैनेजमेंट को लेकर ये सेकंड वीडियो लेक्चर है छठे सेमेस्टर का। आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फिर से 60 क्वेश्चन की श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन, बीड डिसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, बीड का फैलाव और प्रसार, बीड का फैलाव और प्रसार। निम्नलिखित में से कौन सा बीड डिसेमिनेशन का माध्यम नहीं है? तो भाई सूरज की रोशनी इसका माध्यम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देते चलो, हवाबाजी मत करो। 3 नंबर, बीड सीड का सबसे आम डिसेमिनेशन का तरीका क्या है? ऑप्शन हो जाएगा बी, हवा, ऑप्शन हो जाएगा बी। बीड डिसेमिनेशन में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा सी, हर्बिसाइड एप्लीकेशन शामिल नहीं है। 4 नंबर के बाद 5 नंबर, हर्बिसाइड क्लासिफिकेशन में किस आधार पर हर्बिसाइड वर्गीकृत किए जाते हैं? ऑप्शन हो जाएगा बी, क्रिया के तरीके के आधार पर। मित्रों अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हर्बिसाइड का वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, इंसेक्टिसाइड। मित्रों कुछ लोग कहते हैं कि आप टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं डाल रहे हो। ठीक है, टेलीग्राम पे पीडीएफ डालना बंद कर दिया, बंद नहीं मित्रों कर दिया है। अब हम तभी डालेंगे जब 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। 100 बहुत कम है, 100 हो जाएं तब हम डालना शुरू करेंगे, ताकि हमारा टेलीग्राम पे ग्रोथ अच्छा रहे। ठीक है, ग्रोथ ही नहीं अच्छा रहेगा तो हम क्या खाक चला पाएंगे? मित्रों समझिएगा, मित्रों शेयर करते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि लड़के देख लेते हैं लेकिन सहयोग के नाम पर कुछ नहीं करते। हम तो कहते हैं भैया पैसा लगे तो आप बिल्कुल ना करो, लेकिन यहाँ पर उल्टे ही हो रहा है। अगला है, एडजुवेंट का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन हो जाएगा बी, हर्बिसाइड की प्रभावशीलता को बढ़ाना। मित्रों अगला है 8 नंबर, सर्फेक्टेंट क्या होता है? वही होता है, मतलब क्या उसे बोलते हैं यार, मुझे प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जल में घुलनशील पदार्थ जो सतह तनाव कम करता है। ठीक है, अगला है, हर्बिसाइड फार्मूलेशन में कौन सा तत्व शामिल होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, अगला है, हर्बिसाइड फार्मूलेशन का उद्देश्य होता है, क्या होता है? हर्बिसाइड की स्थिरता और उपयोगिता को बढ़ाना साथियों। अगला है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड का मतलब क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, हर्बिसाइड का की क्रिया का तरीका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हर्बिसाइड की मोड ऑफ एक्शन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, फोटोसिंथेसिस को रोकना। ऑप्शन ए। कौन सा हर्बिसाइड सेलेक्टिव हर्बिसाइड है? ऑप्शन हो जाएगा बी, 2,4-D। अगला है, कौन सा हर्बिसाइड नॉन सेलेक्टिव होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पैराक्वेट। देखो मित्रों, काफ़ी लोग हमारे जो स्टूडेंट हैं, मतलब बहुत ज़रूरी बात है, प्लीज़ 1-2 मिनट सुन लें, क्योंकि आपका छठा सेमेस्टर रहेगा। तो छठे सेमेस्टर के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि अब मैं आगे क्या करूँ, एमएससी करूँ, क्या करूँ। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है, हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और कोई संपर्क करने का हमारा उसमें लोभ लालच नहीं होता है। हमारे यहाँ वही तरीका बताया जाता है कि जो आपके भविष्य में काम आए। पहले हम आपसे पूछेंगे कि भाई आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, सारी चीज़ें उसके बाद में हम बता देते हैं, ताकि आपका कल्याण हो जाए। जिस तरीके से हमारे यहाँ हमारी टीम में लोग भटके, वैसे आप ना भटकें, और हम टॉप संस्था का बताएंगे। हम ज़्यादा चक्कर में नहीं डालेंगे, भाई एमएससी कर लो, इस सब्जेक्ट से कर लो। कुछ इनोवेटिव बताओ यार, कुछ ऐसा करो जो दुनिया कुछ भी ना कर पाओ यार। प्राइवेट भी करो तब भी कम से कम 1 लाख तक सैलरी पाओ ना महीने में। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा बताया जाता है साथियों। और कोई बताना हमारी आदत नहीं है, केवल बस सहयोग है। सहयोग करता हूँ मित्रों, और हमारे सहयोग को आप खुद पहचान जाओगे। हमारे सहयोग में कोई लोभ लालच नहीं होता है, और देने को भी तैयार हो जाओगे, तब भी हम लेने को राजी नहीं है मित्रों। राजी तभी होगा जब आप सरकारी दाम पे, मतलब सरकारी नौकरी पे लग जाओगे और एक मिठाई का डिब्बा दोगे, मना नहीं करेंगे, खा लेंगे बड़े चौक से। हम खाने का बहुत शौकीन हूँ। कौन सा हर्बिसाइड नॉन सेलेक्टिव होता है? पैराक्वेट। ऑप्शन हो जाएगा बी, पैराक्वेट। अगला है, एडजुवेंट किस तरह से काम आता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हर्बिसाइड के घोल को बेहतर बनाता है और एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। मतलब टेलीग्राम पे ही कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, व्हाट्सएप पे नहीं, टेलीग्राम पे कर लेना। अभी व्हाट्सएप बंद है, ठीक है, कॉल मत करना है प्लीज़। कॉल टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, हम बता देंगे आपको, हम खुद कॉल कर लेंगे। क्योंकि बात ये होती है ना, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट कॉल कर रहे हो, वाईफाई ना लगी हो, वाईफाई ना ले रहे हो, तो मोबाइल से ही कर रहे हो, तो थोड़ी दिक्कत आती रहती है, ठीक है। बाकी कोई नहीं, कोई एफएल टावर नहीं बना रहे हैं, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, हर्बिसाइड के किस फॉर्मुलेशन को स्प्रे करने में सबसे आसान माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थोड़ा पीसीएस की तैयारी में काफ़ी टाइम लगता है, एक एक चीज़ बारीकी से लगता है, तो उसमें बहुत टाइम जाता है मित्रों। तो समझ सकते हो, बिजी तो रहना ही पड़ता है, ज़िंदगी ही बिजी है ना। वो जितना बिजी रखोगे अपने आप को, तब उतना ही फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ोगे। 17 नंबर, हर्बिसाइड सर्फेक्टेंट के लाभ क्या होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा ए, स्प्रे कवरेज को बढ़ाता है, स्प्रे कवरेज को बढ़ाता है। 18 नंबर है, बीड डिसेमिनेशन में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? ऑप्शन हो जाएगा ए, जल और हवा की साथियों, जल और हवा की। अगला है, कौन सा हर्बिसाइड सिस्टेमैटिक है? ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्लाइफोसेट। अगला है, हर्बिसाइड के सिस्टेमैटिक एक्शन का क्या अर्थ है? ऑप्शन हो जाएगा बी, हर्बिसाइड पूरे पौधे में फैल जाता है। अगला है, हर्बिसाइड फार्मूलेशन में बीटेबल पाउडर किस प्रकार का फार्मूलेशन है? बीटेबल पाउडर। ऑप्शन हो जाएगा बी, पाउडर होता है, बीटेबल पाउडर एक पाउडर ही होता है। हर्बिसाइड का कौन सा वर्ग सबसे अधिक मिट्टी में प्रभावी होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। बीड कंट्रोल में एडजुवेंट का क्या महत्व है? ऑप्शन है बी, हर्बिसाइड की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। हर्बिसाइड स्प्रे में सर्फेक्टेंट जोड़ने का मुख्य कारण हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, स्प्रे के बूंदों को बेहतर फैलाना। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है, बीड डिसेमिनेशन में वेजिटेबल प्रोपगेशन किसका उदाहरण है? तो बीड के कंद जड़ पौधों के हिस्सों द्वारा फैलाव। अगला है,
हर्बिसाइड का कौन सा फार्मूलेशन सॉइल एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त है? तो ग्रेन्युलर फार्मूलेशन। अगला है हर्बिसाइड एडजुवेंट की कौन सी श्रेणी है? तो सरफेक्टेंट, ऑप्शन ए। अगला है हर्बिसाइड की मोड ऑफ एक्शन किसके आधार पर निर्धारित होती है? तो केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर निर्धारित होती है। 29 नंबर हर्बिसाइड किस तरह से प्लांट्स को प्रभावित करता है? तो डी नंबर फोटोसिंथेसिस रुकना, रूट ग्रोथ यानी जो जड़ होती है उसकी ग्रोथ को रुकना, और हार्मोनल बैलेंस का भी बिगड़ना। अगला है स्प्रे के उपयोग से किस में सुधार होता है? किस में सुधार होता है? किस नहीं, वो वाली किस नहीं, किस में क्वेश्चन मार्क वाली। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, हर्बिसाइड एब्जॉर्प्शन। 31 नंबर क्वेश्चन है बीड डिसेमिनेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ए, बीड को फैलाना। ठीक है, अगला है 32 नंबर कल मेरे साथ कोई लखनऊ की एक लड़की थी, उसका कॉल आया था और कोई एक ग्रुप ऑफ कॉलेज करके था, उसमें वो पढ़ रही थी। ठीक है, तो मेरी 4-5 मिनट कॉल हुई क्योंकि उसका फ़ोन शायद मुझे लगता है कल 8 बजे आया होगा, 8 बजे। तो 8 बजे के करीब जो भी फ़ोन आते हैं लगभग मैं उठा लेता हूँ, कुछ पर्सनली होंगे जो मतलब आते हैं, तो उस चक्कर में उसका भी उठ गया। ठीक है, मैंने बात किया, भाई साहब सच बता रहा हूँ कि उसने सच जो बता दिया कि मैं अभी तक 50 जगह पढ़ता था, 50 चैनल देखता था, कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। ठीक है, मैंने आपके हर वीडियो को 2 से 3 बार देखा, एक बार वीडियो देखने में वो आनंद नहीं आया जो 2-3 से 4 बार वीडियो देखने को आनंद आया। और उसके बाद में जो उसके क्वेश्चंस हुए, वो क्वेश्चन की हालत हम सुनकर बड़ा ही अपने आप को उत्साहित महसूस करने लगे कि हाँ कल्याण तो हो रहा है बहुत सारे बच्चों का। उसने बताया कि हम 20 से ऊपर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे, सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो जा रहे थे, कोई माइनस मार्किंग तो होती नहीं है खैर, तो सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते थे। मैंने कहा अब बोला है कि अब जब से हमने 2 से 3 से 4 बार देखने को 3 से 4 बार जब से हमने देखना शुरू कर दिया है, अब हमारा जो है 40-45 सही हो जाते हैं। मैंने कहा भाई इससे ज़्यादा क्या होगा, 20 के बाद सीधे डबल रफ्तार। ठीक है मित्रों, और ये सारी चीज़ें प्रूफ हम आप लोगों को टेलीग्राम पे डालता रहूँगा। ठीक है, अभी थोड़ा समय लगेगा, समय ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही 15-20 दिन। अगला है 33 नंबर प्री इमरजेंस हर्बिसाइड कब लगाया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, बीड के उगने से पहले। पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड किस समय लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, बीड के अंकुरण के बाद। अगला है हर्बिसाइड के स्प्रे में सरफेक्टेंट जोड़ने से क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, स्प्रे का फैलाव बढ़ता है। बीड डिसेमिनेशन किस कारण से होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, बीड की जीवित रहने की क्षमता बढ़ाने के लिए। 37 नंबर है हर्बिसाइड एडजुवेंट का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा ऑयल कॉन्सेंट्रेट। अगला है हर्बिसाइड का सिस्टमेटिक इफेक्ट क्या है? ऑप्शन हो जाएगा बी, पूरे पौधे में फैल जाता है। हर्बिसाइड का कौन सा प्रकार स्प्रे करने में आसान और प्रभावी माना जाता है? सी हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा इमल्सीफाइवेल कॉन्सेंट्रेट। अगला है 40। अगला है बीड डिसेमिनेशन किसकी सहायता से हो सकता है? तो पक्षी कीट मानव तीनों की सहायता से हो सकता है, डी हो जाएगा। हर्बिसाइड फार्मूलेशन में सॉल्वेंट का क्या कार्य होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, एक्टिव इंग्रेडिएंट को घोलना साथियों, बी हो जाएगा एक्टिव इंग्रेडिएंट को घोलना। बीड डिसेमिनेशन किस मौसम में अधिक होता है? बरसात में भैया अधिक होता है, बहुत ज़्यादा बरसात में होता है। हर्बिसाइड की मोड ऑफ एक्शन में किस प्रकार की क्रिया शामिल होती है? तो सभी एंजाइम इनहिबिशन, फोटोसिंथेसिस इंटरप्शन और सेल डिवीजन इनहिबिशन, यानी उपरोक्त डी यानी तीनों। अगला है सरफेक्टेंट का उपयोग हर्बिसाइड स्प्रे में क्यों किया जाता है? वाई, तो स्प्रे बूंदों को फैलाने के लिए किया जाता है, हर्बिसाइड की कौन सी क्लास सॉइल में ज़्यादा टिकती है? सबसे ज़्यादा टिकती है भैया परसिस्टेंट हर्बिसाइड, सबसे ज़्यादा परसिस्टेंट हर्बिसाइड। बीड डिसेमिनेशन में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, बीड वेलोसिटी। हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन में बेटेबल पाउडर के क्या फायदे? देखो बेटेबल पाउडर इंपॉर्टेंट हो जाता है, आसानी से पानी में ये घुल जाता है, कहीं भी ऑप्शन मिले बेटेबल पाउडर जरूर मार के आना। ठीक है, बेटेबल पाउडर। 3 क्वेश्चन हमने बता दिए, 3 क्वेश्चन आपको हर जगह काम आएंगे, 3 से आपके 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक हमारी काम आती है भैया, और यूँ ही नहीं बता सकते हैं भाई, बहुत रिसर्च करके बताते हैं। ठीक है, बेटेबल पाउडर ये चीज़ें। ठीक है, बीड डिसेमिनेशन का सबसे कम प्रभाव किस माध्यम से होता है? धूप से होता है साथियों, धूप मतलब डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। 49 नंबर हर्बिसाइड के स्प्रे में एडजुवेंट के उपयोग से क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा स्प्रे का कवरेज बढ़ता है, देखो स्प्रे अगर आप 1 हेक्टेयर में कर रहे हैं, अगर आप एडजुवेंट मतलब हर्बिसाइड का स्प्रे में जब अगर एडजुवेंट का उपयोग करोगे तो वही बहुत ही तनिक देर में मतलब 2 हेक्टेयर में 5 हेक्टेयर में हो जाएगी। ठीक है, मतलब कम समय में। हर्बिसाइड की मोड ऑफ एक्शन किस स्तर पर होती है? तो मॉलिक्यूलर और प्लांट टिश्यूज लेवल और सेलुलर लेवल, यानी तीनों लेवल पर लेवल है तीनों। बीड डिसेमिनेशन के दौरान किस माध्यम से सबसे ज़्यादा दूर बीड फैलती है? तो हवा द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा बी, हवा द्वारा। अगला है
हर्बिसाइड क्लासिफिकेशन में किसे कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, जो केवल संपर्क वाले भाग को प्रभावित करता है उसे हम कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड कहते हैं। अगला है सर्फेक्टेंट के बिना हर्बिसाइड स्प्रे करने पर क्या समस्या हो सकती है? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, स्प्रे बूंदें सतह पर नहीं फैलती हैं। मित्रों हमारे वीडियो सुन रहे हो, जो वीडियो में टर्म आते हैं, शब्द आते हैं, उनको देखते रहें और ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमारी बातों से और हमारे जो शब्द होते हैं ना, ये जो शब्द लिखे हैं, इनसे आपके काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे कि हमने ये क्वेश्चन एग्री ज्ञानपीठ से पढ़ा था, इसमें ये चीज़ें थी, यही हो जाएगा। यही होता है मित्रों, जब अपने आसपास चीज़ें सुनी होती हैं वही एग्जैक्ट आपका ऑप्शन ही हो जाता है। ठीक है, अब स्प्रे आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर अगर स्प्रे आ गया तो वही स्प्रे हो सकता है। क्यों? क्योंकि बार बार अगर वो चीज़ें आपके जहन में घुसती जाती हैं, बार बार घुसती जाती है, अगर कुछ नहीं पता होगा तो वही लगा के आना, वही सही हो जाता है, वही सही हो जाता है। ये हमारी आदत नहीं, ये एग्जाम की आदत है। हर्बिसाइड फार्मूलेशन में कौन सा कंपोनेंट स्प्रे में छिड़काव के लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन हो जाएगा डी, सर्फेक्टेंट। अगला है बीड डिसेमिनेशन की प्रक्रिया किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, बीड की जीवित रहने की क्षमता के लिए। ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा हर्बिसाइड फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता है? तो सिलेक्टिव हर्बिसाइड नहीं पहुंचाते हैं। अब कंफ्यूज हो गए, एक है सिलेक्टिव, एक है सिस्टमेटिक। तो आप आधे तो सिस्टमेटिक लगा के हैं, लेकिन सिलेक्टिव जो होते हैं वो सिलेक्टिव ही हैं। सिलेक्टिव है तभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तभी उनको सिलेक्ट किया गया है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। एडजुवेंट स्प्रे में कौन से तत्व हो सकते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑयल, सर्फेक्टेंट्स और साल्ट्स यानी नमक। 58 नंबर क्वेश्चन है, हर्बिसाइड मोड ऑफ एक्शन में इनिवेशन ऑफ अमीनो एसिड सिंथेसिस किस हर्बिसाइड का उदाहरण है? ए ऑप्शन किसका है? ग्लाइफोसेट का। बीड डिसेमिनेशन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन नंबर डी, बीड के बीजों का नियंत्रण। अगला है हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन में इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ए, स्प्रे में आसानी। अगला है तो 60 क्वेश्चन मित्रों आपके पूरे हो चुके हैं। ये 60 क्वेश्चन आपके पक्का पूरे हो चुके हैं मित्रों। ठीक है, और इसी तरीके से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट और लाइक करते रहिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़ जाइएगा ताकि आपको सारे पीडीएफ वहाँ पे एक ही जगह मिल जाएं। और प्लीज़ सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, एक दूसरे से शेयर करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ना कि चुपचाप रखने से। तो बड़े ही हौसले और बुलंद के साथ कह दो भारत माता की जय। फिर मिलता हूँ तीसरे वीडियो लेक्चर के साथ बीड मैनेजमेंट 6 सेमेस्टर के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन जो है वीडियो आ रहा है तीसरा लेक्चर, किसका? बीड मैनेजमेंट का। किस सेमेस्टर का? 6ठा सेमेस्टर का, जो कि आपका अंतिम सब्जेक्ट और अंतिम पेपर भी है। ठीक है, तो भैया सिलेबस को देख लो भाई, सिलेबस को थोड़ा देख लो कहाँ तक हो गया है। गणेश नंबर देख लो कहाँ तक हो गया है, 36 नंबर पेज था, ध्यान रखना। तो भाई बीड मैनेजमेंट 6ठे सेमेस्टर का जो है इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हो गई थी। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे? एलोपैथी एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर बीड मैनेजमेंट, बायो हर्बिसाइड स्टैंड, क्या लिखा है? हाँ, स्टैंड देर मतलब उनका एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है। देखो इतना बड़ा नाम दे दिया एक ही में, तो थोड़ा इनको गलती कर देते हैं ये लोग। ठीक है भाई, थोड़ा सिलेबस वालों सुधर जाओ यार, वरना एग्रीकल्चर के लड़के बड़े ही नटखड़े होते हैं। नटखड़े के मतलब बड़े ही खुरापाती दिमाग के होते हैं। शुद्ध कर देंगे भाई। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? सिलेक्टिविटी का क्या अर्थ है? सिलेक्टिविटी का अर्थ देखो, सिलेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। सिलेक्टिविटी कहीं भी एग्जाम ऑप्शन दिख जाए उसको भी मार देना सिलेक्टिविटी, क्योंकि सिलेक्टिविटी पर बहुत सारे आपको क्वेश्चन भी मिलते हैं और आपके सिलेबस में भर के दिया है। तो हम सिलेक्टिविटी से ही, क्योंकि हमने जब सिलेबस देखा तो हमने कहा भाई सिलेक्टिविटी से काफ़ी क्वेश्चन बनाइएगा। सिलेक्टिविटी से कम आपको मान के चलो 4+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत कम बता रहे हैं 4, उससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते हैं। हम करने को तुमको 10 बता दें भाई, नहीं मिले तब क्या करोगे? 4 मिलेंगे, ये तो हमको विश्वास है भाई, हमको विश्वास है। तो हम उतना ही बताते हैं, जितना हमारा पैर होता है उतना ही हम चादर फैलाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं फैलाते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा करेगी नुकसान। ठीक है, और हम धोखा देते नहीं देते हैं। धोखा देती हैं कौन? वही। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्टिविटी का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, केवल खरपतवार को मारना, फसल को नुकसान ना पहुँचाना। ऑप्शन नंबर सी। सिलेक्टिविटी का किस कारण से सिलेक्टिविटी किस कारण से संभव होती है? तो कारण से संभव होती है फसल और खरपतवार का अलग मेटाबॉलिज्म। ये सिलेक्टिविटी होती क्या, क्यों, कैसे, क्या, कब होती है, ये सारी चीज़ें हमने थ्योरी बना दी है। थ्योरी आपको देखो, थ्योरी के लिए मेरा एक और चैनल है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा दौड़ भाग मत करें साथियों। हम ये नहीं बताते कि हमारा ये सब्सक्राइब करो, वो सब्सक्राइब करो। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, बस जिस शिद्दत से आप लगे उसी में लगे रहिएगा। हम नहीं चाहते आपको डाइवर्ट करें। ठीक है, और आप कंटिन्यू अभी आपको जो चल रहा है वहीं पे जाएं। ठीक है, पता चले हम बता दें आप वहीं पे चले जाओ। ठीक है, तो अभी ना करें। ठीक है, अभी आपके लिए नुकसानदायक होगा। कल है एग्जाम, आज देखोगे थ्योरी तो हो जाएगी गड़बड़, नंबर हो जाएंगे कम। तो सिलेक्टिविटी किस कारण से संभव होती है? ऑप्शन हो जाएगा ए, फसल और खरपतवार का अलग मेटाबॉलिज्म। अगला है सिलेक्टिव हर्बिसाइड का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, फसल के विकास के बाद। अगला है सिलेक्टिविटी किस प्रकार से प्राप्त होती है? ऑप्शन हो जाएगा ए, टारगेट
साइट में भिन्नता, टारगेट साइट में भिन्नता। सिलेक्टिविटी में किसका मुख्य योगदान होता है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा फसल और खरपतवार की जैव रासायनिक भिन्नताएं। अगला है 6 नंबर, किस प्रकार के हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी अधिक दिखाते हैं, हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सिलेक्टिव। अगला है 7 नंबर, सिलेक्टिविटी हर्बिसाइड की प्रभावकारिता पर क्या असर डालती है, ऑप्शन हो जाएगा बी प्रभाव को बढ़ाती है। अगला है सिलेक्टिविटी का एक उदाहरण है, ऑप्शन हो जाएगा बी 2,4-D। सिलेक्टिव हर्बिसाइड फसल के किस हिस्से को आमतौर पर प्रभावित नहीं करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी जीवित ऊतक जो मेटाबोलाइज कर सकें। अगला है 10 नंबर, सिलेक्टिविटी हर्बिसाइड की खुराक पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन है सही। ठीक है, थोड़ा इसको रहने दो, थोड़ा ये क्वेश्चन अधूरा रह गया है, समझ आ जाए तो कर लेना। सिलेक्टिविटी किसका परिणाम हो सकता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, पौधों की प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है सिलेक्टिविटी हर्बिसाइड के लिए उपयुक्त समय कब होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए खरपतवार के अंकुरण के समय। सिलेक्टिव हर्बिसाइड का उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है केवल खरपतवारों को नियंत्रण यानी कंट्रोल करना। सिलेक्टिव हर्बिसाइड के उपयोग से क्या लाभ होता है, लाभ होता है फसल की गुणवत्ता बढ़ती है। सिलेक्टिविटी की उपयुक्त जांच किस माध्यम से की जाती है, तो फील्ड परीक्षण के द्वारा। एलोपैथी और इसका उपयोग, इस पर हम क्वेश्चन लाए हैं कुछ क्वेश्चन। तो एलोपैथी का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा पौधों के बीच रासायनिक प्रभाव को एलोपैथी कहते हैं। एलोपैथिक पदार्थ पौधों में किस प्रकार से कार्य करते हैं, हो जाएगा बी विकास को रोक कर कार्य करते हैं। एलोपैथी किसका उपयोग है, ऑप्शन है बी खरपतवार नियंत्रण के लिए। अगला है एलोपैथेटिक पौधों का उदाहरण क्या है, सी हो जाएगा नीलगिरी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साथियों। एलोपैथी में इस्तेमाल होने वाला रसायन क्या कहलाते हैं, हो जाएगा एलियो केमिकल्स, ऑप्शन हो जाएगा ए। एलोपैथी का प्रभाव किससे होता है, तो सी हो जाएगा आसपास के पौधे पर एलोपैथी का प्रभाव होता है। एलिलोपैथी आधारित बीड मैनेजमेंट किस प्रकार का है, हो जाएगा बी जैविक, हो जाएगा जी बी जैविक। एलिलोपैथी देखो, कोई एलियो करता है, कोई एलोपैथिक कहता है, हम एलोपैथिक कह रहे हैं साथियों। ठीक है, ध्यान रखना है, हमको एलोपैथिक कहने में सुविधा होती है। एलोपैथिक पौधों को किस रूप में खेत में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी मल्चिंग के लिए पत्तियां डालकर। एलोपैथिक पदार्थ पौधों की वृद्धि पर क्या प्रभाव डालते हैं, सी हो जाएगा कभी कभी रोकते हैं। एलोपैथी के उपयोग से क्या लाभ क्या होता है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है। एलोपैथिक पौधों का उपयोग किस फसल के साथ किया जाता है, तो सी नंबर विभिन्न फसलों के साथ। केवल एक ही प्रश्न के मतलब कोई विशिष्ट फसल के साथ नहीं, बल्कि विभिन्न फसलों के साथ। एलोपैथिक पदार्थ फसलों को कैसे प्रभावित करते हैं, भाई उनके विकास को जो है बाधा पहुंचाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। एलोपैथी के प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जाता है, मिट्टी का पीएच आप बढ़ा दो भाई, बढ़ा दो। अगला है एलोपैथी के अध्ययन में कौन सी तकनीक मददगार है, ऑप्शन हो जाएगा बी रासायनिक विश्लेषण मददगार है। अगला है रिपीट फायर क्वेश्चन लगातार बिना रुके। एलोपैथिक पौधों से निकले रसायन क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक रसायन, नेचुरल केमिकल होते हैं साथियों। अगला है बायो हर्बिसाइड से और उनका उपयोग जो है, उनसे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो बायो हर्बिसाइड किससे हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, जो मरे हुए नहीं बल्कि जीवित। बायो हर्बिसाइड का प्रमुख लाभ क्या है, ऑप्शन नंबर बी ये भी पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ यानी सुरक्षित होते हैं साथियों। 32 के बाद 33, बायो हर्बिसाइड किसका नियंत्रण करते हैं, तो खरपतवार का करते हैं मित्रों, बी हो जाएगा खरपतवार का। बायो हर्बिसाइड में कौन शामिल हो सकता है, ऑप्शन डी सभी, यानी फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे के सारे। मेरा वीडियो 2 की स्पीड में देखोगे तो बहुत बड़ा गलती करोगे, ना कि 1.5 पे ना कि 2 पे। मैं खुद समझता हूँ कि बच्चा कोई भी हो, स्टूडेंट कोई भी हो, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा दोस्त, कुछ भी हो, लेकिन वीडियो को 2 पे ना करे। कोई भी मेरे वीडियो में काट छाट मत करना, कोई क्वेश्चन आप अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट मत बनाना। अगर अपनी तरफ से बनाओगे तो हम भी अपनी तरफ से बनाएं, आप भी अपनी तरफ से बनाओगे तो घंटा नहीं फंसेगा, ध्यान रखना, सीधी बात, नो बकवास। 35 नंबर क्वेश्चन, बायो हर्बिसाइड का उपयोग किस प्रकार के खेतों में बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर ए जैविक खेती। अगर एग्री ज्ञानपीठ पर आगे हो तो चैलेंज करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आप दिखाएं जो एग्जाम में नहीं आया है, और अगर आप दिखाते भी हो तो आपने ढंग से पढ़ा नहीं होगा। एक वीडियो को एक बार देखने से, वो भी आप 2 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में देख लेते हो, सोच रहे हो क्वेश्चन मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक वीडियो को अगर 2 से 3 बार देखते हो तो आपके डाउट क्लियर होते हैं, ऑप्शन आपके जहन में होते हैं, क्वेश्चन ढंग से समझ में आता है। एक क्वेश्चन से 2 से 3-4 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं साथियों, केवल समझो उसको, ठीक है। अब ऐसे ही नहीं है कि अगर ऐसी वीडियो देख लो तो 1 ही घंटे में सब देख लोगे। 1 घंटे में अगर पूरा सेमेस्टर क्लियर कर लो, एक विषय क्लियर कर लो तो फिर काम हो जाए। समझ सकते हो ना मित्रों, हकीकत बताता हूँ, कोई रामबाण नहीं है हमारे पास। लेकिन हाँ मित्रों, अगर ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ अगर आप जो भी 7-8 वीडियो एक सेमेस्टर पर डालते हैं, एक सब्जेक्ट पर डालते हैं, उनको 2 से 3 बार हर वीडियो को देखोगे अगर, तो पक्का आपके जहन में नहीं बसेगा, बल्कि आपके दिमाग में। देखो, हम ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब उन टॉपिक पे फोकस करते हैं जो सिलेबस में है। सिलेबस की ही बातें इर्द गिर्द आपके घूमती रहती हैं। सिलेबस ढंग से पता होना चाहिए, सिलेबस में टर्म कौन कौन से हैं वो पता होना चाहिए, वही सिलेबस के टर्म आपके ऑप्शन में दिखेंगे साथियों, ठीक है। अगला है
बायो हर्बिसाइड का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन हो जाएगा डी, तापमान पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्षमता पर और फसल के प्रकार पर। अगला है, बायो हर्बिसाइड के उपयोग से क्या खतरा कम होता है? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 38 नंबर, बायो हर्बिसाइड के उदाहरण में कौन शामिल है? ऑप्शन हो जाएगा ए, फाइटोफ्थोरा स्पीसीज। अगला है 38 के बाद 39 नंबर, बायो हर्बिसाइड किस प्रकार के खरपतवार पर काम करते हैं? ए हो जाएगा सीमित प्रजाति पर काम करते हैं। अगला है, बायो हर्बिसाइड की खुराक कैसे निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए हो जाएगा प्रयोगशाला के परीक्षण से। अब हर्बिसाइड मिक्सचर और उसकी यूटिलिटी पर देखेंगे क्वेश्चन क्या है उपयोगिता पर। तो हर्बिसाइड मिक्सचर क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, 2 या 2 से अधिक हर्बिसाइड का मिश्रण होता है। अगला है, हर्बिसाइड मिक्सचर का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, खरपतवार नियंत्रण को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य होता है। हर्बिसाइड मिक्सचर में किसका प्रभाव देखा जाता है? बी नंबर है इसका, ऑप्शन नंबर बी देख लेना, बड़े हैं टाइम खराब होगा। हर्बिसाइड मिक्सचर में कौन सा बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है? ऑप्शन ए, मिश्रण की रासायनिक संगतता। हर्बिसाइड मिक्सचर का उपयोग कब अधिक लाभदायक होता है? ऑप्शन ए, जब कई प्रकार के खरपतवार हों। हर्बिसाइड मिक्सचर के उपयोग से क्या फ़ायदा होता है? ऑप्शन नंबर ए, रेजिस्टेंस कम होता है। अगला है, हर्बिसाइड मिक्सचर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन हो जाएगा ए, सही हर्बिसाइड का चयन। हर्बिसाइड मिक्सचर के प्रभाव को किस प्रकार परखा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रयोगशाला में, फसल में, खरपतवार यानी तीनों जगह इसकी परीक्षण करते हैं। हर्बिसाइड मिक्सचर में कौन सा हर्बिसाइड शामिल नहीं होता है? डी नंबर ऑप्शन, यानी नॉन सिलेक्टिव, सेलेक्टिव और जैविक तीनों शामिल नहीं होते हैं। हर्बिसाइड मिक्सचर के उपयोग से किसानों को लाभ क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है मित्रों, हर्बिसाइड मिक्सचर का प्रयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है? ए नंबर ऑप्शन, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। हर्बिसाइड मिक्सचर बनाते समय किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन हो जाएगा ए, हर्बिसाइड की प्रभावकारिता का ध्यान रखना चाहिए। अगला है, हर्बिसाइड मिक्सचर को कब और कैसे लगाया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा फसल की वृद्धि के दौरान और सही खुराक में। हर्बिसाइड मिक्सचर का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी मिट्टी की प्रकृति, मौसम और हर्बिसाइड की प्रकृति क्या है उस पर निर्भर करता है मित्रों। अगला है, हर्बिसाइड मिक्सचर बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रभावी वीड कंट्रोल। अगला है, हर्बिसाइड मिक्सचर के गलत उपयोग से क्या समस्या हो सकती है? समस्या क्या हो सकती है वाला? फसल की हानि हो सकती है, खरपतवार प्रतिरोध, पर्यावरण प्रदूषण, तीनों हो सकते हैं। अगला है, हर्बिसाइड मिक्सचर किस प्रकार हर्बिसाइड मिलाई जाती है? मतलब हर्बिसाइड मिक्सचर में किस प्रकार की हर्बिसाइड मिलाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए, जिनका मोड ऑफ एक्शन अलग ही हो। हर्बिसाइड मिक्सचर के लिए उपयुक्त समय कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा ए, खरपतवार के विकास के शुरुआती चरण में। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है, हर्बिसाइड मिक्सचर में सरफेक्टेंट्स और एडजुवेंट्स का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, हर्बिसाइड की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए होता है। अगला है 60 नंबर और आप अंतिम क्वेश्चन है, हर्बिसाइड मिक्सचर किसे कहते हैं? तो ये शायद बता दिया है, नहीं बताया, फिर से देख लेना मित्रों। तो साथियों, मित्रों, भाइयों बहनों, मैंने 60 क्वेश्चन करा दिए हैं और आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 200 से ऊपर हो गए होंगे। ठीक है, तो बहुत ही कम समय में हम आप लोगों को काफ़ी अच्छा कंटेंट दे देते हैं। और प्लीज़ मतलब बार बार कहना पड़ता है कि सब्सक्राइब करें, ये सब करें, बार बार कहना हमारी आदत नहीं होना चाहिए मित्रों, क्योंकि मजबूरियाँ होती हैं। अगर नहीं कहूँगा तो आप करोगे नहीं करोगे तो हम बीच में बंद करके भाग जाएंगे, क्या फ़ायदा मित्रों। ठीक है, एक से एक अच्छे आए हैं लेकिन बीच में चले गए हैं, ऐसा हमें मत करने दें। हमको ज़्यादा ऊंचे तक मत पहुँचाएँ, ठीक है, लेकिन हमको उतना पहुँचाएँ जितने में हम अपनी इच्छा की तृप्ति कर सकें। अगर हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो ये हमारी एक अंदर से इच्छा है, एक छोटा सा कर्तव्य है अपना, क्योंकि एग्रीकल्चर का कंटेंट साथियों नहीं मिल पा रहा है हिंदी मीडियम में, तो खासकर कतई नहीं मिल रहा है। लेकिन अब हिंदी मीडियम में सच बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर में पूरी क्रांति ला देंगे। हर कंटेंट आपको हिंदी में दे देंगे, पूरी की पूरी बुक आपको हिंदी में हम छपा के और कंटेंट आपको डाल देंगे वीडियो के माध्यम से। और सिर्फ डाल ही नहीं देंगे बल्कि ऐसी ट्रिक के माध्यम से आपको हर वीडियो अच्छी तरीके से समझा देंगे, जो आपको सिर्फ वीडियो देखते ही समझ आ जाएगा कि बस अब इस वीडियो को छोड़ूं कैसे। हमें को तो नशे की लत लग गई है, जैसे इसमें की लत लग जाती है, गांजे की लग जाती है, उसी तरीके से आपको वीडियो की लगा दूंगा। और वीडियो की जिस दिन आपको लग जाएगी उसी तरीके से जो है आप वहाँ पे उस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो मित्रों, फिर मिलता हूँ अगले नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू और टेक केयर, बाय बाय।